दिल का दौरा कभी नहीं होगा अगर आप ये 10 बातें हमेशा ध्यान रखते हैं। ये चीज़ें आपके भविष्य तक काम आएंगी। दिमाग में बैठा लेना, कम एज में भी हार्ट अटैक हो रहा है और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। आपके लिए संकेत है कि संभल जाइए, सावधान हो जाइए और ये 10 बातों को फॉलो कर लीजिए। जो लोग फिट हैं, वर्कआउट करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं और अगर इनमें से भी कुछ गलतियां वो कर देते हैं तो वो लोग भी इसके शिकार हो जाते हैं। आजकल सेलिब्रिटी आप देख रहे हैं कि कई हार्ट के मरीज बन गए थे और मर गए थे, हार्ट अटैक आ गया था, जबकि उनका बॉडी फैट भी कम था, फिट थे। समझ गए? तो गलतियां मत करना। जो मैं अब आगे आपको बताऊंगा ये बहुत काम की बात है, आपको जरूर सुननी चाहिए। देखिए, हमेशा दिल का दौरा जब पड़ता है जब आप ध्यान नहीं देते हैं और अपने आप को नॉर्मल समझते हैं कि यार मैं स्वस्थ इंसान हूँ, मेरे कोई सिम्टम्स नहीं है। अंदर अंदर क्या चल रहा होता है आपको पता नहीं होता है। आप खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और एक दिन ऐसा आता है कि साइलेंट अटैक आ जाता है। तो वो नौबत आने मत दीजिए। आप हमेशा हर 2 से 3 महीने में एक बार अपने दिल का टेस्ट कराइए, जिसमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है। इसमें आपको कोलेस्ट्रॉल के लेवल का पता लग जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, गंदा कोलेस्ट्रॉल जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, इसका पता लग जाता है कि बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है। इससे आपको पता लगता रहेगा, जिससे आप समझ जाएंगे, सावधान हो जाएंगे और आने वाले बड़े संकट से बच पाएंगे। तो आपको टेस्ट अवश्य कराना चाहिए। समझ गए? नंबर 2, मान लीजिए आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया है या ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आया है या नहीं भी आया है, नॉर्मल रिपोर्ट आई है, तो भी लहसुन और अलसी के बीज का सेवन अवश्य कीजिए। या तो अलसी खाइए या लहसुन खाइए सुबह के समय 2 कली लहसुन का या थोड़ा 1 चम्मच अलसी का बीज भूनकर और उसका पाउडर बना के या डायरेक्ट उसको चबा के खा सकते हैं। ये दोनों चीज़ें ओमेगा 3 से भरपूर होती हैं और लहसुन में वो ताकत होती है जो आपके खून को साफ करता है, धमनियों को साफ रखता है, कोलेस्ट्रॉल से बचाता है, कोई ब्लड का क्लोट नहीं जम पाता। जिस अगर नसें साफ रहेंगी तो कभी हार्ट अटैक होने का खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो आपको बीपी होने का भी खतरा कम रहेगा। ये चीजें आपको बीपी से भी बचाएंगी, दिल का मरीज होने से बचाएंगी। देखिए, आप अनार का सेवन अवश्य कीजिए। इससे आपकी धमनियां साफ रहती हैं, खून अच्छा रहता है, प्यूरिफाई होता है, आपकी स्किन पर निखार आता है, दिल के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। अखरोट खाइए, बादाम खाइए, संतरा खाइए, जामुन खाइए और ग्रीन वेजिटेबल को ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में शामिल कीजिए। ये चीजें आपको हमेशा स्वस्थ रखेंगी, बाकी बीमारियों से भी बचाएंगी। ठीक है? इसके अलावा आप मसालों में दालचीनी का प्रयोग सबसे ज्यादा कीजिए। दालचीनी जैसे भोजन पका रहे हैं उसमें डाल के, या आप दालचीनी का पानी अलग से पी सकते हैं, हर्बल टी बना के पी सकते हैं। काली मिर्च आप इसका सेवन कीजिए, सलाद खा रहे हैं उसमें डाल के लीजिए या कैसे भी लीजिए। हल्दी लीजिए, अदरक लीजिए, सौंफ, इलायची, धनिया, ये मसाले खासतौर पर गॉड गिफ्टेड है और आपको ये मान के चलिए खासतौर पर इसी बीमारी के लिए ये बने हैं, तो इन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। एक अर्जुन की छाल आती है, डेडिकेट खास तौर पर कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ही बनी है वो चीज़ें और आपके दिल को स्वस्थ रखने के लिए बनी है। इससे बीपी भी कंट्रोल रहता है और भविष्य में कभी आपको दिल का दौरा पड़ने का चांस नहीं रहता है। या अगर कोई ब्लॉकेज अभी भी है, उस ब्लॉकेज को खोलना है तो आपको अर्जुन की छाल का पाउडर की हर्बल चाय बना के रोजाना पीना चाहिए। 1 चम्मच इसका क्वांटिटी है पर डे का। रोजाना आपको चलने फिरने की आदत डालनी चाहिए। भाई साहब, रोजाना चलते फिरते रहेंगे, घुटने भी बने रहेंगे, ब्लड का सर्कुलेशन बना रहेगा, हमेशा जवान बने रहेंगे, चेहरे पे रिंकल्स, एक्ने, मुहासे, झुर्रियाँ, फाइन लाइन ये होने से बचे रहेंगे। ज़्यादा एज हो जाती है तो भी आप ऐसा लगेंगे कि कम एज के हैं, ध्यान रखिए। ऊपर से दिल के लिए और दिमाग के लिए बहुत बेहतर चीज़ है, स्टेमिना अच्छा रहेगा, सांसें नहीं फूलेंगी और कभी भी गंदगी बॉडी में जमा नहीं होगी। मोटापा है उसके लिए भी फायदेमंद है। हमेशा चलते रहिए, अपने आप को एक्टिव रखिए, 45 मिनट दीजिए कम से कम बॉडी को। योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, वर्कआउट कीजिए, जॉगिंग कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन 45 मिनट एक्टिव रहिए, अपने शरीर को दीजिए। डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस ये चीज़ें बहुत खतरनाक होती हैं दिल के लिए, बीपी के लिए। ब्लड प्रेशर बनता है इसी से बनता है। तो ध्यान रखिए, अपने आप को शांत रखिए, अच्छा पॉजिटिव सोचिए, अच्छे विचार लाइए दिमाग में और इन चीज़ों से बचिए।
ज़िंदगी में ये चीज़ें हमेशा आपके लिए ख़तरनाक रहेंगी आने वाले समय के लिए। आपको डीप फ्राइड प्रोसेस्ड फूड, ज़्यादा मैदा खाना, तला हुआ, मतलब बाज़ार की चीज़ों से दूरी बना लेना है। रिपोर्ट ख़राब आया है या नहीं आया है, लेकिन आपको अगर भविष्य में बीमारियों से बचना है, दिल के दौरे से बचना है, ये चीज़ें आपके लिए हमेशा हानिकारक रहेंगी, इनसे रिस्क रहेगा, ध्यान रखिए। तो मैदा, चीनी, नमक का प्रयोग भी कम से कम करना, ये चीज़ें नुकसानदायक होती हैं और हमारे दिल के लिए खास तौर पर खतरा पैदा करती हैं। आपको दोपहर के 2 बजे बाद कैफीन का प्रयोग नहीं करना है। चाय में, कॉफ़ी में कैफीन होता है। भाई साहब, सोने से कम 10 घंटे पहले तक आपको कोई चाय कॉफ़ी का नहीं सेवन करना है। नींद डिस्टर्ब होती है, नींद पूरी नहीं होगी, फिर दिल का दौरा बनेगा। इसका रीज़न यही है कि जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती है, 8 घंटे 7 घंटे आप नहीं सो पाते हैं किसी वजह से, तो ध्यान रखिए भविष्य में आपको दिल का पेशेंट बनना पड़ेगा। दिल से जुड़ा कोई ना कोई रोग आपको हो जाएगा निश्चित तौर पर। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमता रहेगा और आपकी धमनियाँ कमज़ोर रहेंगी, इन्फ्लामेशन बढ़ता रहेगा, सूजन बढ़ती रहेगी नसों के अंदर, ब्लड के क्लॉट्स बनने लग जाएंगे धीरे धीरे। तो ये आपके लिए भविष्य के लिए नुकसानदायक है। नींद को पूरा कीजिए, सोना जरूरी है। आप हमेशा अपने वजन को कंट्रोल रखिए। वजन सबसे बड़ी चीज़ है, इसी से बीमारियां बढ़ती हैं, इसी से सब कुछ बढ़ता है। तो उतना खाइए जितना हजम कर सकें। बाकी का शुगर है, डायबिटीज़ है, तो आप उसको भी कंट्रोल रखिए। ये चीज़ें भी किडनी के लिए और आपके दिल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। तो ये कुछ बातें हैं, इनको अवश्य अपने दिमाग में बिठा लेना, फॉलो करना, तभी आप दिल का दौरा होने से बच पाएंगे। दिल के लिए खास तौर पर ये बातें जो लोग फॉलो करते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। धन्यवाद।